की हड्डी से पानी निकाला जाता है, ये क्यों किया जाता है, इससे क्या पता चलता है? सर ये सीएसएफ की रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है? रीढ़ की हड्डी से जो पानी निकाला जाता है वो क्यों निकाला जाता है, क्या क्या जांचें कराई जाती हैं, उनसे क्या पता लगता है, उसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है। रीढ़ की हड्डी से जो पानी निकाला जाता है उसको कहा जाता है सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, रीढ़ की हड्डी का पानी। रीढ़ की हड्डी का पानी का मतलब है एक ऐसा पानी, एक ऐसा लिक्विड जिसमें हमारा ब्रेन और रीढ़ की हड्डी तैरती रहती है, जिससे फ्रिक्शन के कारण उसमें चोट न लगे और लुब्रिकेशन मिलता रहे। जैसे गाड़ी का इंजन चलता है खच 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 खच, तो उसमें मोबिल ऑयल डालते हैं, वरना इंजन सीज कर जाएगा, लोहे के कलपुर्जे आपस में टूट जाएंगे। तो फ्रिक्शन ना हो इसके लिए हमारा ब्रेन एक फ्लूइड में तैर रहा है, धीरे 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 उस फ्लूइड को सीएसएफ कह दिया। अब अगर हमारे पास कभी कोई मरीज आया, बहुत तेज सर में दर्द है, महीनों से है, ठीक नहीं हो रहा, अलर्टनेस कम हो गई, सब सीटी एमआरआई करा लिया ब्रेन का, कुछ पता नहीं लग रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, गर्दन में रिजिडिटी हो गई, नेक रिजिडिटी हो गई, ये गर्दन बड़ी सख्त हो गई, टेढ़ी हो गई, बिल्कुल सर से उठाओ तो लगता है कि वो लकड़ी की चीज उठा ली, ये सारे लक्षण अगर मरीज बता रहा है, अनएक्सप्लेन्ड फीवर है, 4 महीने से 6 महीने से 8 महीने से बराबर बुखार बना हुआ है और ठीक ही नहीं हो रहा है, उस स्थिति में दिमाग में एक बात आती है, कहीं दिमाग का ऊपर और रीढ़ की हड्डी में जो पानी है उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है। उस इन्फेक्शन की जांच को करने के लिए रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल करके जांच भेजी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उस पानी में देखे जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपीयरेंस, देखने में कैसा है, साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, खून है, टर्बिड है, मटमैला है, येलो कलर का है, किस रंग का है, पहला अपीयरेंस, देखने से कैसा लग रहा है। दूसरी चीज जो देखी जाती है प्रेशर, जब हमने एलपी निडल डाली रीढ़ की हड्डी में, लंबर पंचर करा तो कितने धार से वो रीढ़ की हड्डी का पानी आया, नॉर्मली डिप 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 करके बूंद बूंद गिर रहा है, या शुरू में बहुत तेज गश निकला, बहुत तेज प्रेशर निकला, उसको प्रेशर मैनोमेट्री से हम मेजर भी कर सकते हैं, या बड़ा ड्राई टैप टाइप का है, निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से 2 ml किसी तरीके से निकला। तीसरा, जब इसकी जांच भेजेंगे तो जांच में क्या देखेंगे, जांच में देखेंगे कि प्रोटीन की मात्रा इसमें कितनी आ रही है, प्रोटीन चेक करा जाएगा। और क्या देखेंगे, ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, शुगर कितना आ रहा है, चेक करा जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब हम इसको निकालें उसी समय मरीज का रैंडम शुगर भी चेक करके लिख लें, क्योंकि जब इसकी रिपोर्ट आएगी, जो मैडम रिपोर्ट पूछ रही है, जब इसकी रिपोर्ट आएगी सीएसएफ की, तो उस समय इसके ऊपर हमको लिखना पड़ेगा कि उस दिन उसी समय रेगुलर रैंडम शुगर कितनी थी। तो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि रैंडम शुगर और इसकी शुगर के बीच का रिश्ता क्या है। तीसरी चीज, साइटोलॉजी में इसका सेल काउंट देखा जाएगा कि इसके अंदर सेल काउंट कितना है, इसका WBC काउंट कितना है, इसमें न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स कितने हैं। इतनी चीजें जब आप देखते हो तो आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि रीढ़ की हड्डी में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि नहीं है, कोई अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, दिमाग की कोई बीमारी शरीर में तो नहीं पल रही है, ये सब पता लगेगा। पैथोलॉजी अगर होगी, जैसे इस रीढ़ की हड्डी के पानी में देखें तो कुछ पैथोलॉजी जैसा लगता है, ये क्लाउडी सीएसएफ, क्लाउडी मतलब सफेद नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, साफ पानी या नॉर्मल सलाइन जैसा नहीं चमक रहा है, ये थोड़ा सा पीलापन लिए हुए है, तो इसको कहा जाएगा क्लाउडी सीएसएफ है। कई बार ऐसा होता है लाल रंग का होता है, सब एरेक्नॉइड हैमरेज में, उसमें आरबीसीज होते हैं, या पुरानी ब्लीडिंग हुई होती है तो ऑरेंज कलर का कई बार दिखता है, तो इसे सीएसएफ के कलर से तुमको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। इसके बाद अगर टर्बिड है या क्लाउडी है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस मरीज का सीएसएफ जरूर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, ये नॉर्मल नहीं है, इसका इसमें WBC जरूर बढ़ा आएगा। उसके बाद आप देखोगे कि रेड या ब्लडी है तो सजेस्ट करेगा कि सब एरेक्नॉइड हैमरेज की बात है, सब एरेक्नॉइड या स्पाइनल कॉर्ड ऑब्स्ट्रक्शन की बात करेगा। अगर उसका रेड कलर का सीएसएफ होगा, ब्राउन और ऑरेंज कलर का होगा तो इसका मतलब कि प्रोटीन बढ़ा हुआ है या प्रीवियस ब्लीडिंग की हिस्ट्री आ रही है, तो ये आपने देख करके इतनी बात पता लगा ली। प्रेशर मैंने बताया कि अगर प्रेशर बढ़ा होगा तो इसका मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा है। क्यों बढ़ा होगा, कोई स्पाइनल ब्लॉक कई बार हो जाता है मरीजों में, उसमें उनका बहुत ही ज़्यादा सीएसएफ
बड़ा होता है। और अगर मरीज बहुत डिहाइड्रेटेड है, कहीं से CSF लीक हो रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा कि पानी नहीं पिया, बिल्कुल मरीज सूखा पड़ा है तो डिहाइड्रेटेड माना जाएगा। प्रोटीन, अगर प्रोटीन का लेवल बढ़ा आएगा तो बहुत सारी जो कंडीशंस है जैसे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इंजरी, इन सब चीज़ों में CSF में प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा। और अगर प्रोटीन का लेवल कम आ रहा है तो क्या वो बताएगा कि या तो CSF का प्रोडक्शन बड़ा रैपिड है, जल्दी जल्दी बन रहा है जिसकी वजह से हेमोडाइल्यूशन हो रहा है या कहीं से प्रोटीन लॉस हो रहा है, मरीज के अंदर प्रोटीन का कहीं से लॉस हो रहा है तो इसकी वजह से प्रोटीन कम हो जाएगा। इसके बाद ग्लूकोज, अगर लो ग्लूकोज लेवल आता है CSF में तो इसका मतलब है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरिया पनप रहा है रीढ़ की हड्डी में। क्यों पनप रहा है बैक्टीरिया और CNS इन्फेक्शन? क्योंकि जो शुगर का लेवल है ये शुगर खाने में इस्तेमाल हो रही है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रीढ़ की हड्डी में मेनिंजेस में पनप रहा है उसको भोजन चाहिए, भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में आ रहा है। तो हमने रैंडम शुगर करी तो आई थी 140 और उधर आ गई शुगर 70, तो इसका मतलब ये है कि जो शुगर ब्लड में होनी चाहिए थी वही CSF में होनी चाहिए थी, पर CSF में नहीं है। क्यों? क्योंकि CSF में जो बैक्टीरिया पनप रहा है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो रही है, उसका भोजन वो उस CSF की शुगर से खा रहा है। तो ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारा बनेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए। और अगर मान लीजिए कि शुगर बढ़ी हुई आ रही है बहुत ज़्यादा, उससे तो इसका मतलब फिर डायबिटीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, उसका HbA1c कराना पड़ेगा कि बढ़ी हुई शुगर क्यों आ रही है, वो इन्फेक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। अब ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो नॉर्मली अगर हम CSF की जांच करते हैं, साइटोलॉजी करते हैं, तो इसमें कोई RBC नहीं होने चाहिए, कोई रेड ब्लड सेल्स नहीं होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई खून के द्रव्य हमको नहीं दिखने चाहिए। अगर हाई WBC काउंट आ रहा है, TLC बहुत ही बड़ा आ रहा है, तो ये इन्फेक्शन को सजेस्ट करेगा। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगी, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है ना, मेनिंजाइटिस दिमाग का बुखार, दिमागी बुखार मेनिंजाइटिस अगर बैक्टीरिया के कारण है तो उसमें क्या होगा? सबसे पहली चीज आएगी कि मरीज में हाई WBC आएगा, इसका TLC काउंट अगर करोगे तो बहुत ज्यादा आएगा। और प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोपिल्स बहुत ज्यादा होंगे, 88%, 94% न्यूट्रोपिल्स होंगे। तो अगर ये होगा तो इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब दिमाग का TB बड़ा कॉमन है, अगर किसी को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो रही है, TBM की डायग्नोसिस तुम्हें बनानी है तो कैसे बनाओगे? तो TBM की अगर तुम डायग्नोसिस बनाओगे तो उसमें क्या होगा कि WBC तो बड़े होंगे पर न्यूट्रोफिल्स के लिम्फोसाइट्स बड़े होंगे। तो अगर इसमें लिम्फोसाइट्स की मात्रा ज्यादा आ रही है तो फिर तुम्हारी डायग्नोसिस बनेगी वायरल मेनिंजाइटिस की या ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की। फिर स्नोफिलिक मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस कब बनेगी? जब इसमें स्नोफिल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा आएगी। अब मैं आपको इस रिपोर्ट से बताने की कोशिश करता हूं कि इस रिपोर्ट में कैसे देखा जाता है। अगर आपने ये CSF की रिपोर्ट अगर हम लोग देखें तो CSF की रिपोर्ट में इन्होंने पहले ग्रॉस एग्जामिनेशन में कलर बताया कैसा है, फिर इन्होंने अपीयरेंस बताई, फिर इन्होंने जो है बायोकेमिकल में ग्लूकोज और प्रोटीन बताया। तो अब देखिए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस कैसे बनी? ऐसे बनी कि WBC बढ़े होंगे, अगर TLC बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस बन रही है। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगी और CSF में बैक्टीरिया होगा तो खाने में शुगर खा जाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी और प्रोटीन की मात्रा बढ़ी निकलेगी। कई बार नॉर्मल भी निकल सकती है पर जनरली बड़ी निकलेगी। तो अगर ये तीन चीजें आ रही हैं इस रिपोर्ट में तो इसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस बन गई। अब वायरल मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस कैसे बनेगी? वायरल मेनिंजाइटिस में TLC तो बड़ा होगा पर न्यूट्रोफिल्स की जगह लिम्फोसाइट्स बड़े होंगे। अगर लिम्फोसाइट्स बड़े हुए आ रहे हैं, शुगर इधर नॉर्मल भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो और प्रोटीन बड़ा होगा तो वायरल मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस बनेगी। ऑटो इम्यून की डायग्नोसिस कैसे बनेगी? जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। उसमें इसमें IgG लेवल अगर आप कराओगे तो ओलिगोक्लोनल बैंड मिलेगा। CSF में ओलिगोक्लोनल बैंड मिलेगा आप लोगों को CSF इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने में, तब आपकी डायग्नोसिस बनेगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। और अगर सब एरेक्नॉइड हेमरेज होगा, SAH सब एरेक्नॉइड हेमरेज, उस केस में CSF में तुमको ब्लड दिखेगा, RBCs दिखेंगे। इसको कहा जाता है ज़ैंथोक्रोमिया, येलो कलर का CSF, पीले रंग का अगर CSF आएगा ज़ैंथोक्रोमिया कहोगे, इसका मतलब उसमें RBCs आ रहे जिसके कारण ऐसा है। लास्ट में क्या आना चाहिए कि CSF जो है अगर ये नॉर्मल है तो इसमें जो तुम्हारी TLC की मात्रा है नॉर्मली 0 से 5 होगी। कितनी होगी? 0 से 5 होगी। अगर मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया उग रहा होगा रीढ़ की हड्डी में, संक्रमण हो गया होगा, मेनिंजाइटिस हो गई होगी, दिमागी बुखार हो गया होगा, तो फिर ये TLC की वैल्यू 0 से 5 नहीं रहेगी, 100 तक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी?
100 तक हो जाएगी। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या 90 से ज्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90 से ज्यादा हो जाएगी। और अगर लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं, न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल हैं पर टीएलसी बढ़ा हुआ है, तो लिम्फोसाइट्स अगर बढ़े तो वायरल या ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के लिए ये क्वालिफाई करेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अगर होगी, तो प्रोटीन बढ़ेगा और सीएसएफ में शुगर का लेवल हमेशा याद रखिए कम हो जाएगा। यानी कि रैंडम शुगर का 2/3, खून की जो आरबीएस है उसका 2/3 जो है उसमें हो जाएगा। इतनी चीजें अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम लोगों को सीएसएफ का इंटरप्रिटेशन करना आ जाएगा। और जो सीएसएफ की रिपोर्ट आती है इसको देख करके हम लोग डरेंगे नहीं। जैसे सीएसएफ में इन्होंने टोटल काउंट 95 लिख दिया, टीएलसी 95, तो इसका मतलब तगड़ा इन्फेक्शन है जी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे? क्योंकि न्यूट्रोफिल्स 90 लिख दी, तो न्यूट्रोफिल्स 90 हो गई, टीएलसी 95 हो गया, ग्लूकोज कुल 20 हो गई है ना, कुल 20, और मरीज की रैंडम ग्लूकोज थी 140। तो इसका मतलब है कि क्लियर कट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए इस मरीज की ऐसी रिपोर्ट क्वालिफाई करती है। आप समझ गए कि नहीं समझे? थोड़ा कठिन है पर 1-2 बार इसको सुनेंगे तो आ जाएगा आपको। थैंक यू।